देखो यार, अगर तुम लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस जॉन मॉक्सली के रिंग में डेथ होने को लेकर जॉन मॉक्सली का आ चुका है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। एईडब्ल्यू कोलिजन के लो व्यूवरशिप को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। एईडब्ल्यू में सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक ने मर्चेंडाइज में नया रिकॉर्ड बना दिया है। ब्रायन केज के एईडब्ल्यू के फैंस को हेट करने को लेकर ब्रायन केज का काफी बड़ा बयान आ चुका है। शोटा यूमिनो के बीसीसी को ज्वाइन करने को लेकर शोटा यूमिनो ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस वहीं हार्डी बॉयज के एईडब्ल्यू को लिव करके आरओएच रेसलिंग पर परमानेंटली मूव करने को लेकर मैट हार्डी का काफी बड़ा बयान आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूवरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूवरशिप की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट कराया था, तो गाइस लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को 8,09,000 व्यूवरशिप मिली थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट कराया, तो गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट को लास्ट वीक के मुकाबले ज्यादा व्यूवरशिप मिली है, जहां पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू डायनामाइट के व्यूवरशिप है 8,55,000। और गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट को अमेरिका में 8,55,000 लोगों ने देखा है। बट गाइस बात करें यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर की, तो गाइस 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर जहां लास्ट वीक एईडब्ल्यू का डायनामाइट नंबर 4th रैंक पर था, वहीं 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर इस हफ्ते डायनामाइट नंबर 1 रैंक पर था। और गाइस ओवरऑल यहां पर यंग ऑडियंस के तरफ से एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट को सबसे ज्यादा देखा गया है। वेल गाइस ये तो बात हुई एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूवरशिप की। बट गाइस बात करें यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूवरशिप की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू के पहले कोलिजन शो को 8,16,000 व्यूवरशिप मिलने के बाद एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूवरशिप वीक बाय वीक डाउन होती जा रही है। बट गाइस यही कोलिजन के व्यूवरशिप के डाउन होने के बाद भी अब एईडब्ल्यू कोलिजन के सक्सेसफुल होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि भले ही एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को सैटरडे नाइट कम व्यूवरशिप मिल रही है, बट गाइस यहां पर टीएनटी नेटवर्क के ऊपर जब एईडब्ल्यू का कोलिजन वीक में काफी बार रिपीट हो रहा है, तो गाइस यहां पर रिपीट ब्रॉडकास्ट के ऊपर एईडब्ल्यू कोलिजन को काफी ज्यादा देखा जा रहा है। और गाइस सैटरडे नाइट को एईडब्ल्यू कोलिजन के ब्रॉडकास्ट होने के बाद जब संडे नाइट को एईडब्ल्यू कोलिजन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो गाइस संडे नाइट को भी कम से कम 1 लाख लोग एईडब्ल्यू कोलिजन को देख रहे हैं। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के रिपीट के मुकाबले एईडब्ल्यू कोलिजन के रिपीट को ज्यादा देखा जा रहा है। और गाइस यहां पर जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही कहा था, सैटरडे नाइट पर एईडब्ल्यू कोलिजन होने की वजह से काफी सारे लोग सैटरडे नाइट के ऊपर शो को नहीं देख पाते गए। और गाइस इसीलिए ये लोग जब एईडब्ल्यू कोलिजन संडे को ब्रॉडकास्ट होता है, तो गाइस ये कोलिजन के रिपीट शो को देखते गए। और गाइस इससे ये चीज बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर एईडब्ल्यू का कोलिजन शो सैटरडे नाइट की जगह किसी और नाइट के ऊपर होता, तो गाइस शायद कोलिजन को ज्यादा व्यूवरशिप मिलती। वेल गाइस ये तो बात हुई एईडब्ल्यू डायनामाइट और कोलिजन के व्यूवरशिप की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज सेल की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि 17 जून को सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज सेल में नंबर 1 रैंक पर थे। बट गाइस यहीं इस हफ्ते ब्रैंडन टस्टन के द्वारा जून महीने में एईडब्ल्यू के टॉप 5 मर्चेंडाइज सेलर के नए आ चुके हैं, जहां पर जून महीने के अंदर नंबर 5 पर बुलेट क्लब के मर्चेंडाइज को सबसे ज्यादा खरीदा गया है। नंबर 4 पर अक्लेम के मर्चेंडाइज को सबसे ज्यादा खरीदा गया है। नंबर 3 पर ऑरेंज कैसिडी के मर्चेंडाइज को सबसे ज्यादा खरीदा गया है। नंबर 2 पर एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज को सबसे ज्यादा खरीदा गया है। और गाइस नंबर 1 पर पूरे जून महीने के अंदर सीएम पंक के मर्चेंडाइज को सबसे ज्यादा खरीदा गया है। और गाइस यहां पर शॉकिंग बात यह है कि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि गाइस यहां पर सीएम पंक के मर्चेंडाइज को नंबर 2 रैंक के द्वारा लगभग दुगुना खरीदा गया है। और गाइस ये चीज बिल्कुल ही क्लियर दिखाती है कि भले ही ऑडियंस सीएम पंक को अरीना में बू करती गए, बट गाइस मर्चेंडाइज सेल के अंदर सीएम पंक अब भी सबका बाप है। वेल गाइस ये तो बात ही एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज सेल की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रायन केज की। वेल गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू में ब्रायन केज के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्रायन केज ने एईडब्ल्यू के ऑडियंस के ब्रायन केज को हेट करने को लेकर बात की है, जहां पर ब्रायन केज का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के रेसलिंग स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यू से काफी ज्यादा डिफरेंस होती है। और गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू के मुकाबले कम वजन के रेसलर रेसल
कैंसिल करते गए। तो गाइज इसीलिए ब्रायन केज ये बिलीव करते गए कि AEW कंपनी का जो कोर फैन बेस है वो ब्रायन केज को हेट करता है, क्योंकि गाइज जिस तरीके का ब्रायन केज का हाइट, वेट और बॉडी गए ये सभी चीजें WWE के रेसलर्स की होती गई, और गाइज बेसिकली ब्रायन केज के WWE के रेसलर्स की तरह दिखने की वजह से AEW की कोर ऑडियंस ब्रायन केज को हेट करती गई। और गाइज यहाँ पर ब्रायन केज का ये कहना है कि अगर वही ब्रायन केज आज के टाइम पर WWE के अंदर होते तो गाइज WWE की ब्रायन और WWE की ऑडियंस ब्रायन केज को हेट नहीं करती, बट गाइज क्योंकि ब्रायन केज AEW के अंदर है तो गाइज इसीलिए AEW की ऑडियंस ब्रायन केज को हेट करती गए। वेल गाइज आप लोग केज की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हार्डी बॉयज के AEW को लीव करने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय AEW के अंदर जेफ हार्डी के इंजरी की वजह से जेफ हार्डी अपीयर नहीं हो रहे गए। बट गाइज यही अब जेफ हार्डी के ब्रदर मैट हार्डी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर मैट हार्डी ने हार्डी बॉयज के AEW को लीव करके ROH रेसलिंग को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर मैट हार्डी का ये कहना है कि अगर टोनी खान हार्डी बॉयज को ROH के अंदर मूव करना चाहते गए तो गाइज मैट हार्डी इस चीज को लेकर पूरी तरह से ओपन है, क्योंकि गाइज यहां पर मैट हार्डी ये बिलीव करते गए कि ROH रेसलिंग को रीबिल्ड करने के लिए ROH के अंदर बड़े स्टार्स की जरूरत है। और गाइज अगर यहां पर टोनी खान चाहे तो हार्डी बॉयज AEW को लीव करके ROH के अंदर परमानेंटली मूव कर सकते गए, और गाइज हार्डी बॉयज ROH में जाके ROH कंपनी को बेहतर बना सकते गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है, टोनी खान को हार्डीज को ROH में भेजना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जॉन मॉक्सली की। वेल गाइज इस हफ्ते जॉन मॉक्सली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जॉन मॉक्सली ने रिंग के अंदर उनके ब्लीड करने को लेकर एक बार फिर से बात की गई, जहां पर जॉन मॉक्सली का ये कहना है कि जॉन मॉक्सली पर्सनली हर मैच के अंदर ब्लीड करना चाहते गए, और गाइज जब भी मैचेस के अंदर जॉन मॉक्सली ब्लीड करते गए तो गाइज जॉन मॉक्सली को काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और गाइज आज के टाइम पर अगर रिंग के अंदर जॉन मॉक्सली के ब्लीडिंग की वजह से डेथ भी हो जाती गए तो गाइज जॉन मॉक्सली को इसका कोई भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर मॉक्सली ये बिलीव करते गए कि जब मैचेस के अंदर ब्लड गिरता है तो गाइज मैचेस के अंदर रियल चीजें ज्यादा बाहर आती गई, और गाइज ब्लड गिरने की वजह से ऑडियंस मैचेस से ज्यादा कनेक्ट करती गई। और गाइज इसीलिए अगर जॉन मॉक्सली के वजह से कभी रिंग के अंदर डेथ भी हो जाती गई जॉन मॉक्सली का इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। वेल गाइज आपको क्या लगता है, मॉक्सली को हर मैचेज में ब्लीड करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। बट गाइज जहां तक बात रही जॉन मॉक्सली और BCC की, तो गाइज इस हफ्ते NJPW सुपरस्टार और जॉन मॉक्सली के स्टूडेंट शोता इमिनो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर शोता इमिनो ने फाइनली उनके BCC के अंदर इन्वॉल्वमेंट को लेकर बात की गई, जहां पर शोता इमिनो का ये कहना है कि जब से फॉरबिडन डोर और डोमिनियन के ऊपर शोता इमिनो ने जॉन मॉक्सली, क्लॉडियो कोस्टांगली और BCC के साथ टीम अप किया है, तब से बहुत सारे लोग शोता इमिनो से ये सवाल पूछ रहे गए कि क्या शोता इमिनो BCC के मेंबर है। वेल गाइज यहाँ पर शोता इमिनो हर किसी को बताना चाहेंगे कि शोता इमिनो BCC के ऑफिशियल मेंबर नहीं गए, और गाइज यहाँ पर BCC फैक्शन के अंदर शोता इमिनो का कुछ भी लेना देना नहीं गए। बट गाइज जहाँ तक बात रही मॉक्सली और शोता इमिनो की, तो गाइज यहाँ पर शोता इमिनो का ये कहना है कि शोता इमिनो और जॉन मॉक्सली का रिलेशनशिप किसी भी फैक्शन या किसी कंपनी से काफी ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि गाइज रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर शोता इमिनो गॉड जॉन मॉक्सली को उनका गॉड फादर मानते गए, और गाइज क्योंकि रेसलिंग बिजनेस के अंदर शोता इमिनो को पहली बार जॉन मॉक्सली के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, तो गाइज इसीलिए रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर जॉन मॉक्सली का साथ शोता इमिनो हर जगह देने वाले गए। और गाइज चाहे वो AEW हो या फिर NJPW, जॉन मॉक्सली के साथ शोता इमिनो हमेशा होने वाले गए। बट गाइज जहां तक बात रही BCC में ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट की, तो गाइज शोता इमिनो BCC के अंदर कोई भी तरह का ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते गए। वेल गाइज देखना बहुत यार दिलचस्प होगा कि शोता इमिनो में BCC के इन्वॉल्वमेंट के कैंसिल करने के बाद अब AEW का वो कौन सा रेसलर होता है जो ब्लड एंड गट्स के ऊपर BCC की तरफ से BCC के साथ टीम अप करेगा। वेल गाइज आपको क्या लगता है, कौन सा रेसलर ब्लड एंड गट्स के ऊपर BCC के साथ टीम अप करने वाला है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।